आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 5 भोग्य विषयों की स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का एक विशेष इनका एक संबंध समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, आपके हमारे जीवन में जितने भी ये जो भोग विषय हैं, संसारी उपलब्धियां हैं, देखिए शास्त्रों में तो 5 भोग विषयों का ही जिक्र आता है। इन 5 भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों के परिणाम के कारण ही आपका हमारा शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, माता के गर्भ में इसका एक निर्माण प्रक्रिया 9 माह में पूर्ण होती है। यानी कि विषयों का और स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को देखिए आप और हम नकार नहीं सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते। यानी कि प्रकृति में ये तमोगुण की स्थितियां तन के स्तर पर ये निरंतर बनी रहती है। मरते दम तक इन 5 भोगी विषयों की आसक्ति कम अधिक बनी रहती है, बशर्ते जब तक इन भोग्य विषयों से मनुष्य का ज्ञान पूर्वक, देखिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है। देखिए तन के स्तर पर आपकी हमारी भौतिक शिक्षा होती है। भौतिक स्तर पर ही इंद्रियों के स्तर पर आपकी जो प्रयास होते हैं, भाग-दौड़ होती है और तन के स्तर पर ही इन विषयों को पाने की एक उमंग को हो, उल्लास को हो, उत्तेजना को हो, यानी कि 5 भोग्य विषयों को पकड़ने की जो एक स्थितियां हैं, देखिए 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये स्थूल शरीर की गोलक भी कही गई है। कहीं कहीं देखिए इन इंद्रियों के स्तर पर कहीं कोई अपंगता भी हो सकती है, क्योंकि जब तक आप इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए समझते नहीं है, तो ये प्रकृति का, माया का जो अनादिकाल से खेल चल रहा है, उस माया के खेल को मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पा। देखिए, जब तक आप भोग विषयों को भोग नहीं लेते, तब तक तृप्ति नहीं होती। देखिए, मानसिक स्तर की तो भोग विषयों की अलग स्थितियां हैं। तन के स्तर पर इन भोग विषयों की प्राप्ति पे आपको कुछ क्षणिक तृप्ति होती है। अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति होने की स्थितियां आप अनुभव में लेते हो, बशर्ते इन सभी स्थितियों को अपने धर्मानुसार, धर्मानुसार का अभिप्राय कानून की दायरे में रहते हुए, शास्त्र सम्मत स्थितियों में रहते हुए अपने कर्म किए थे। देखिए तन के स्तर पर इन 5 भोग्य विषयों को पकड़ने की, ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर, कर्मेंद्रियों के स्तर पर आपकी हमारी भागदौड़ बनी रहती है। उस भागदौड़ को उत्तेजना से कहो, पकड़ने की स्थितियां कहो, प्रयासों से कहो, किसी भी अर्थों से देखिए, इसमें तन का अधिक योगदान होता है। तन का अभिप्राय स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर का अभिप्राय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जो आपका हमारा ये शरीर यंत्र बना है, और इसका 5 भोग्य विषयों से सजातीय संबंध है, क्योंकि आपका हमारा जो एक माता के गर्भ में जो
जन्म की प्रक्रिया का जो आधार है, वो भोग विषय ही है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने शाब्दिक स्तर पर ज्ञानपूर्वक समझना, अन्यथा भोग वृत्ति ज्ञानपूर्वक घटने की बजाय फिर तन के स्तर पर, मानसिक स्तर पर कुछ विसंगतियाँ आना आरंभ हो जाती हैं। क्योंकि भोग विषयों को आप और हम देखिए, भोगने से पूर्व एक उत्साह की स्थिति होती है। आप ब्याह-शादियों में जाते हो, तो वहाँ जाते समय, वहाँ विषयों को भोगते समय विशेष प्रकार की उमंग-उल्लास बनी होती है। लेकिन भोगते समय मात्र अल्पकालिक ही स्थितियाँ भोगों की एक क्षणिक सुखों की होती। देखिए, आप रसगुल्ला अपने जीभा पे कितने सेकंड तक रख सकते हो और कितनी मात्रा तक, 1 रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 3 खाया, इसके बाद तो देखिए आप और हम रुक जाते हैं। यही स्थितियाँ देखिए 5 भोग विषयों की है। चाहे गंध का सुख हो, चाहे रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का। देखिए, इन सभी स्थितियों में ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती हैं और कर्मेंद्रियाँ, हाथ पैर वाली लिंग गुदा, ये इन विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म करती है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब भोग भोगे जाते हैं, तो ये एक कर्मेंद्रियाँ ही सहायक बनती हैं। इन सभी स्थितियों को जब-जब आप धर्मानुसार भोगते हो, यानी कि कानून का भी उल्लंघन नहीं होता और शास्त्र सम्मत भी स्थितियाँ होती हैं, तब भी ये भोग विषय आपको अल्पकालिक सुख देते हैं, क्षणिक सुख देते हैं। भले ही उन क्षणिक सुखों में कुछ उमंग उल्लास की स्थितियाँ मानसिक स्तर पर बनी रहती हैं। लेकिन इन 5 भोग्य विषयों में कभी-कभी कुछ भययुक्त स्थितियाँ भी होती हैं, जब-जब आप कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हो। देखिए, स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इनको आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि भोग विषय तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं। प्रयास भी स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं। यानी कि भोगने वाली ज्ञानेंद्रियाँ और चाहे कर्मेंद्रियाँ, ये सब स्थूल शरीर की स्थितियाँ, ये सब तामसी हैं। ये पदार्थों की स्थितियाँ हैं। सुख सुविधा के जितने भी साधन हैं, ये सब देखिए पदार्थों की स्थितियाँ हैं। और इन सभी स्थितियों में जो प्रसन्नता की स्थितियाँ हैं, खुशी की स्थितियाँ हैं या भय की स्थितियाँ हैं, वो तो मानसिक स्थितियाँ हैं। मानसिक स्थितियों का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। अक्सर हम कभी-कभी कहते हैं ना, किसी मंत्री को जब एक जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी जाती है, तो भी मानसिक स्तर पर कहीं-कहीं देखिए भययुक्त स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि सुरक्षा तन को दी जाती है। मानसिक स्तर पर देखिए ये भययुक्त स्थितियाँ बनी रहती हैं। अब बात आगे की, यानी कि इन सभी भोगों की प्राप्ति के लिए आपके प्रयास भी हो गए और प्रयास के उपरांत इनका भोग भी हो गया। भोग की अलग-अलग स्थितियाँ भय की या प्रसन्नता की भी आपने समझ ली। अब स्थितियाँ कारण शरीर के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर प्रयास भी होते हैं, भोग भी भोगे जाते हैं। मानसिक स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर इन सभी स्थितियों की प्रसन्नता भी होती है और भययुक्त स्थितियाँ तब बनती हैं जब कानून का और शास्त्र विरुद्ध पाप श्रेणी के कर्म किए हों। अब बात आती है इन विषयों को भोगने के उपरांत की स्थितियाँ।
देखिए, इन सभी विषयों को भोगने के उपरांत की स्थितियाँ का आपका हमारा स्वयं का ही अनुभव है कि इन सभी स्थितियों पर भोगने के उपरांत की जो स्थितियाँ हैं, वो स्वयं पश्चाताप के, आत्मग्लानि के, यानी कि इन सभी स्थितियों में अतृप्ति की स्थितियाँ को हो, ये भोगने के उपरांत की स्थितियाँ निरंतर आज तक संसार में जितने भी भोगने वाले मनुष्य आए और गए, अंत में देखिए ये सभी स्थितियाँ आत्मग्लानि की कहो, पश्चाताप की कहो, किसी भी स्तर पर, कहीं भी देखिए इन सभी स्थितियों में कोई आत्मबल नहीं बढ़ता, कोई आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। देखिए स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक अपने अनुभव के आधार पर इन सभी स्थितियों का आकलन करता है। देखिए जब तक आपका हमारा ये आकलन कहो, अनुभव कहो, इस पर आप ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक चिंतन नहीं करते, क्योंकि कारण शरीर में भोग विषयों की ये जो भोगने के जो संस्कार हैं, देखिए तन के स्तर पर जो आप प्रयास करते हो, उसके तो क्रमशः बनता है। मानसिक स्तर पर जो स्थितियाँ बनती हैं, उनका स्वभाव बनता जाता है और ये स्वभाव ही कारण शरीर में पहुँचकर ये संस्कार का रूप धारण कर लेता है। कहीं-कहीं देखिए संस्कारों को भी स्वभाव भी कह दिया जाता है। हम अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर इन सभी स्थितियों को आदतों से जोड़ते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर जैसी-जैसी स्थितियाँ इन विषय भोगों को भोगने की एक पुनरावृत्ति की बन चुकी होती हैं, वो आपका हमारा एक फिर स्वभाव बन जाता है। भोगवृत्ति एक आपका हमारा स्वभाव बन जाती है। जबकि यही स्थितियाँ जब वासना रूपी स्थितियाँ संस्कारों का रूप धारण कर लेती हैं, तो वो एक गहरी स्थितियाँ हैं। अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, वो तो देखिए अलग स्थितियाँ हैं। अच्छे संस्कारों का अभिप्राय ज्ञानपूर्वक स्थितियों से है, शास्त्र सम्मत स्थितियों से है, जबकि बुरे संस्कारों का अभिप्राय तामसी और राजसी स्थितियों से है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है, जबकि सतोगुण ही मुक्तिदायक है। सतोगुण को मुक्तिदायक कहने के कारण ही बार-बार कहा जाता है, सत्संग करो। ताकि आपके हमारी ज्ञानमय स्थितियाँ बनी। जिन स्थितियों पर आज हम चर्चा क्रम बाई क्रम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंधित स्थितियों पर प्रकाश डाल रहे हैं। आपके हमारे इन विषय भोगों को भोगने के पूर्व की और भोगते समय और भोगने के उपरांत की जो स्थितियाँ तन मन के स्तर पर यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जैसी जैसी बनती हैं, उन सभी स्थितियों का आंकलन करते हुए ही जब आपको ज्ञान हो जाता है, बात की गहराई समझ में आ जाती है, तभी फिर इन विषयों के प्रति आपका हमारा क्रमशः देखिए एक-एक शब्द को क्रमबद्ध स्थितियों से आपको समझना है। क्रमशः का अभिप्राय बहुत ही धीरे-धीरे, यानी कि आपका ज्ञानपूर्वक प्रज्ञा जगने लगता है। तभी तो देखिए बचपन अवस्था क्योंकि तामसिक गिनी गई है, अबोध मानी गई है, भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती। लेकिन किशोरावस्था से जब राजसी स्थितियाँ, रजोगुण की स्थितियाँ जगने लगती है, कामों की इंद्रियाँ का विकास होने लगता है, युवावस्था में आते-आते पूर्ण रूप से वो एक युवावस्था में रजोगुण विकसित हो जाता है। इसी विकसित रजोगुण को ही मर्यादित स्थितियों में रखने के लिए ये जो 16 संस्कार हैं उसमें एक विवाह का संस्कार जो युवावस्था में विशेष रूप से आप और हम अपने संसार में देखते ही हैं। ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि तन के स्तर पर देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, लिव इन संस्कार, उसकी प्रशंसा की थी क्योंकि वो शास्त्र सम्मत स्थितियां हैं।
कानून की वैधता है, समाज की, धर्म की, ये सब स्थितियाँ उनको एक मान्य मानती है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जिसके ऊपर हमने देखिए कुछ रोज़ पहले भी वीडियो बनाई थी, 1 साल पहले भी हमने तकरीबन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला था। क्योंकि कहीं-कहीं आज देखिए कुछ कानूनी व्यवस्थाओं में कानून के अंतर्गत कहीं-कहीं कुछ छूट भी इस लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत सरकारों द्वारा दी जाती है। और अब वो देखिए विषय नहीं क्योंकि हमारे विषय देखिए मूलभूत रूप से आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। शास्त्र सम्मत स्थितियों की ही हम चर्चाएँ करते हैं या जैसी-जैसी मेरे अनुभव में इन सैद्धांतिक स्थितियों पर बात समझ में आई होती है, उन सभी स्थितियों को ही मैं तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक उनका एक विश्लेषण करता हूँ। जैसे कि आज इन सभी स्थितियों पर हम ज्ञानपूर्वक विश्लेषण इसीलिए कर रहे हैं ताकि कि हमारे जीवन में देखिए शास्त्र तो पहले से ही जीवन में घटने वाली सभी समस्याओं का समाधान शास्त्र पहले से ही बताते हैं, गुरु समझाते हैं। गुरु का अभिप्राय जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ रखा है, समझ रखा है, अपने जीवन में ढाल चुके हैं। देखिए, एक ज्ञान होता है शाब्दिक स्तर पर, ये तो बहुत ही एक आरंभिक ज्ञान होता है। फिर शाब्दिक ज्ञान जब आपके हमारे एक विशेष स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर कुछ गहरा प्रभाव डालता है, तो फिर आप उस पर चिंतन मनन करते हुए अनुमान लगाना आरंभ कर देते हैं। अब जैसे आज की वीडियो सुनते समय आपके मन बुद्धि के स्तर पर इन सभी स्थितियों की, इन सभी कड़ियों की जितनी-जितनी एक समझ बनती जाएगी, वो समझ को हो, अनुमान को हो, बात के अर्थ को हो, बात के भावार्थ को हो, किन्हीं भी स्थितियों में देखिए बात को समझने हैं। क्योंकि जब तक ज्ञान समझ नहीं आता, देखिए शाब्दिक स्तर पर तो सत्संग की स्थितियां आप पूरे संसार में भारत जैसे देश में तो देखिए ये भागवत पुराण के भी साप्ताहिक जग एक स्थान पे नहीं, 10 स्थानों पे नहीं, सैकड़ों स्थानों पर प्रतिदिन ही सप्ताह रूपी ये यज्ञ कहो, कथाएं कहो, होती रहती है। और अब तो पिछले काफ़ी वर्षों से इनका सीधा प्रसारण भी होता है। टीवी के माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य जुड़ जाते हैं। अभी तो देखिए कुछ माह पहले ही भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ का आयोजन हुआ जिसमें देखिए तकरीबन 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया। देखिए ये सभी स्थितियाँ एक ज्ञानपूर्वक जब समझ में आती है क्योंकि अधिकांश मनुष्य के जीवन में ये डुबकी स्नान लेने के पीछे कर्मों की ये जो पाप कर्म की स्थितियां होती हैं उसको धोने से कमजोर करने से समाप्त करने से मानसिक स्तर पर अधिक बनी होती है ज्ञान पूर्वक संतों का संग करने का तीर्थ स्थलों पर जाकर अपने मानसिक स्तर पर सात्विक स्थिति मजबूत करने का कोई विशेष लक्ष्य कलयुग में दिखता नहीं है देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य बेमन से सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं जिनकी बेमन का अभिप्राय मन बुद्धि आंशिक जुड़े होते हैं तन के स्तर पर ही ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है देखिए भारत में तो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां होती है उन नवरात्रों की स्थितियों में 8-10 दिन के लिए देखिए सात्विक स्थितियां विशेष स्तर पर दिखती है लेकिन उसके उपरांत फिर वो राजसी तामसी स्थितियों में ही आप लोगों का जीवन दिनचर्या देखते हैं देखिए इन सभी स्थितियों को आपने जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, मात्र शब्दों को ही पकड़कर कहीं भी किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हुए अन्यथा में नहीं ले
अन्यथा देखिए हम शाब्दिक स्तर पर ही रुक जाते हैं। उन शब्दों की जो यात्रा मन बुद्धि के स्तर पर होती हुई कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियाँ बननी थी, वो फिर बन नहीं पाती। देखिए जब तक शुभ संस्कार कारण शरीर में बन नहीं पाते, तब तक स्थितियों में कोई विशेष सुधार आता नहीं। क्योंकि कार्य रूपी यंत्र आपका हमारा शरीर है, इसके पीछे का जो रिमोट है, वो तो कारण शरीर में है। और कारण शरीर ही मन बुद्धि की स्थितियों को दिशा निर्देश देता है। देखिए समाज में जो हत्या बलात्कार जैसी स्थितियां जो आप देखते हो, अभी कुछ रोज पहले देखिए कुछ निर्मम हत्याएं आतंकवादियों द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगाम इलाके में जो सुनने में देखने में आई, तो ऐसी निर्मम हत्याओं के पीछे जो आतंकवादी हैं, उनको सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक नीचे की जोनियों में भटकना पड़ता है, दुख सहने पड़ते हैं। देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है, इनको जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं सुनते, अक्सर एक साधारण मनुष्य इस भ्रम को पालकर ही जीवन जीता है कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही योनि में जन्म होता है। जबकि नीचे की तो देखिए 20 लाख तरह की एक वनस्पति जोनी है। आप मेरे बाएं तरफ 2 गमले हैं, पीछे देखिए वनस्पति की भरमार है। ये सभी जोनियाँ हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियाँ हैं। आपके हमारे घरों में देखिए जितनी भी सब्जियाँ आती हैं, फल आते हैं, वो सब जोनियाँ हैं। इन सभी स्थितियों का जो सूखा रूप मिर्च मसाले हैं, वो भी जोनियाँ हैं। देखिए इन स्थितियों को अभी कुछ रोज पहले हमने देखी रजोगुण को रुझान से मतगणना की स्थितियों से कुछ एक वीडियो प्रसारित की थी। उसमें इन सभी स्थितियों को थोड़ा राजनीतिक दलों से जोड़ते हुए बात को समझाया था। जैसे राजनीतिक गलियारों में जिनके बहुत ही कम वोट मिलते हैं, अक्सर आपने सुना ना कि उनकी ज़मानत जब्त हो जाती है। तो इसी तरह हमने देखिए 80 लाख प्रकार की योनियों में जो नीचे की 20 लाख प्रकार की वनस्पति योनि है, जो चल फिर भी नहीं सकती, वो तो बंधी हुई है पृथ्वी से। उन योनियों को हमने देखी जैसे जिनके पाप कर्म बहुत अधिक हो जाते हैं। 80-90% कारण शरीर में पाप कर्म है, पुण्य कर्म मात्र 5, 10, 15% है। तो ऐसी स्थितियों में उनकी पात्रता कहो, जमानत जब्त कहो, तो फिर वनस्पति जोनियों में जीवन बिताना पड़ता है। देखिए स्थितियों को कभी-कभी मैं उन उदाहरणों से इसलिए जोड़कर समझाता हूँ, ताकि बात आपके ज़हन में रुक जाए। हम तो बार-बार कहते हैं, एक अच्छा संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार मिटाने में, समाप्त करने में, दग्ध-बिज करने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। और मनुष्य कुसंग करता हुआ, कानून का उल्लंघन करता हुआ, पाप कर्म करता हुआ, इतने ऐसे बुरे संस्कार बना लेता है। देखिए नीचे की 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियाँ हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली जोनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे। देखिए ये जो मैं सुबह के वक़्त अभी वक़्त तकरीबन देखिए पौने 4 का है। आप कभी-कभी मेरी कुछ हाथों की क्रियाएँ देखते होंगे ना, ये मच्छरों के कारण हटाने की स्थितियाँ। देखिए कुछ मच्छर तो काटने वाले होते हैं, कुछ तंग करने वाले होते हैं। इन पर भी हमने देखिए कुछ रोज़ पहले एक वीडियो प्रसारित की थी, जिनकी 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं।
जिनका जन्म देखिए जिस दिन होता है, मृत्यु भी उस दिन ही हो जाती है। कहीं-कहीं तो 1 ही घंटे में जन्म-मरण की स्थितियाँ होती हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जब ज्ञानपूर्वक समझने लगता है, तो प्रकृति की जो एक निरंतर जो प्रक्रिया चलती है, हालाँकि देखिए ये अंतहीन स्थितियाँ जब आपको ज्ञानपूर्वक समझ में आने लगती है, तो संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य सहज ही जगने लगता है। भोग वृत्ति समाप्त होने लगती है। आज भोग वृत्ति के कारण ही देखिए समाज में प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ हैं। एक दूसरे को धोखा देने की स्थितियाँ हैं। एक दूसरे की टाँग खींचने की स्थितियाँ और भी देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य, ये हत्या की, बलात्कार की स्थितियाँ। देखिए हत्या और बलात्कार ये दोनों स्थितियाँ जघन्य अपराध शास्त्रों में ही कही गई। इनके हजारों नहीं लाखों करोड़ों जन्म नीचे की योनियों में भटकना पड़ता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ मैं अपने अनुभव के आधार पर शास्त्रों को निरंतर पढ़ते-पढ़ते उन पर शोध करते हुए क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख योनियाँ ये नीचे की ही योनियाँ, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु, फिर आपका हमारा देखिए ये मनुष्य योनि का नंबर आता है। इन स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। क्योंकि भोग विषयों से कभी भी इंसान की, मनुष्य की तृप्ति ना आज तक हुई है और ना ही होगी। सिकंदर ने भी मरने से पूर्व कुछ ऐसी ही स्थितियों का आभास किया। संसार में देखिए कितने उद्योगपति आए, कितने प्रधानमंत्री आए, बने, गए, कितने उद्योगपति के साथ-साथ ऐसे कितने सुपरस्टार फ़िल्मी जगत के आए, गए, खेल जगत के नामी-गिनामी खिलाड़ी आए, गए। इन स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। यानी कि ये जो मैंने कारण शरीर के स्तर पर जो स्थितियाँ समझाई हैं, यानी कि पहले स्थूल शरीर के स्तर पर पकड़ने की स्थितियाँ, फिर केवल अल्पकालिक क्षणिक भोगों के लिए कुछ खुशी मिलती है। उसके बाद की तो देखिए कहीं भी स्थितियाँ प्रसन्नता की अनुभव के स्तर पर आप समझ ही सकती हो। खिन्नता रहती है, आत्मग्लानि भी होती है। देखिए जब आप छीन कर विषय भोगों को भोगते हो, तो आत्मग्लानि पश्चाताप तो निश्चित रूप से ही होता है। आप धर्मानुसार भी जब मेहनत करते हुए विषय भोगों को भोगने के उपरांत की जो स्थितियों का जब आप क्षणिक अनुभव करोगे, तो आप पाओगे कि मनुष्य के भीतर में पश्चाताप इस बात का होता है, जैसे देखिए खिलाड़ी अवसर का जब लाभ नहीं उठा पाता, तो फिर किंतु-परंतु की स्थितियों में मैच हार जाता। पश्चाताप होता है कि वहाँ मैंने ये भूल की। यही पश्चाताप की स्थितियाँ देखिए मानसिक स्तर पर मृत्यु के अंतिम दिनों में या अंतिम क्षणों में या वृद्धावस्था की अंतिम पड़ाव में, कहीं-कहीं ये सब स्थितियाँ को हमें एक पश्चाताप की स्थितियों में ले जाती है। जब मनुष्य को ऐसा बोध होता है, ये लाखों, करोड़ों, अरबों की स्थितियाँ हमने यूँ ही अपने समय की बर्बादी करते हुए इकट्ठी की। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर मृत्यु के साथ ही ये सभी उपलब्धियाँ समाप्त समझी जाती। अभी लगभग 8-10 महीने पहले, साल पहले ही शेयर मार्केट के कोई बहुत बड़े ऐसे मनुष्य की कोई मरने की स्थितियों पर छोड़े गए धन के प्रति कुछ ऐसी स्थितियाँ पढ़ने में आई। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप स्वयं देखिए, हम तो शाब्दिक स्तर पर ही कुछ सैद्धांतिक बातों को
कुछ युक्तिपूर्वक उदाहरणों द्वारा बात का विश्लेषण करते हैं। शेष विश्लेषण या व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन वो आपको ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, जब सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। हम तो अक्सर बार-बार चर्चाओं में कहते रहते हैं। देखिए, पिछले लगभग 28, 29, 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाता हूँ। इन सभी स्थितियों पर शोध करते-करते देखिए जैसे-जैसे स्थितियाँ मेरे समझ में आई उनको मैं तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास करता हूँ। इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, ताकि समय के रहते हुए मरते समय कुछ पश्चाताप, आत्मग्लानि की स्थितियों के साथ हम विदाई नहीं लें। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, आउट या नॉट आउट। देखिए, नॉट आउट खिलाड़ी को अगले दिन खेलने का अवसर मिलता है, मात्र बात समझने की। इसी तरह जब आप साधना आरंभ कर देते हो, तो आपको पुनः मनुष्य योनि मिलती है। अधोगति की स्थितियों से हम बच जाते हैं और ये निरंतर आध्यात्मिक उन्नति करने की दिशा की ओर आप बढ़ने लगते हो। उन्हें मनुष्य योनि का जन्म किसी संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही मिलता है। गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि आध्यात्मिक यात्रा निरंतर गति पकड़ते हुए हम मायातीत मोक्ष की स्थिति की ओर अग्रसर हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। आज हमने देखिए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी देखिए मेरी स्वयं की स्थिति भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बावजूद भी देखिए, उन सभी स्थितियों पर एक निरंतर शोध करने के बाद भी स्थितियाँ कहीं न कहीं मायाबद की बनी रहती हैं, तो त्रुटि होने की कहीं संभावनाएँ होती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी गहन चिंतन करें। जहाँ कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो या मेरी ही कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, किसी भी प्रकार की आपकी इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।